सर सूट नहीं कर रहा था उसे, उसको नीचे खेलना। दोनों दोस्तों ने एक साथ करा, वो सोमेन ने भी करा। In a triangle, the square of one side is equal to the sum of the squares is equal to the sum of the squares of the other two sides. Is equal to the sum of the squares of the other two sides, comma, then prove that the angle opposite to the first side is a right angle. सर टेस्ट है तो नहीं, ये मतलब दिया भी जल्दी क्यों दे रहे हो? मजे में ये दे रखा है इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. Then prove that the angle opposite to the first side is a right angle. तो हमको ये प्रूव करना है कि angle opposite to the first side is a right angle. तो ऐसे में क्या करें कि A का हमको ट्राइंगल दे रखा है. इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो एक साइड का जो स्क्वायर है उसको बोल दीजिए ए बी सी. तो एक साइड का जो स्क्वायर है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. ये दे रखा है ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल दे रखा है. ठीक है. देन प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, यानी कि जो शुरुआत में जो साइड बोली थी कि इस वाली साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो राइट एंगल है. आपको ये चीज़ प्रूव करनी है. टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये चीज़ प्रूव करनी है. अच्छा जी, तो इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे? आप यहाँ पर क्या करें कि जैसे हमको ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर प्रूव करना है, तो आप क्या करिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो. और इस बार जो ट्रायंगल में बनाऊंगा वो पी क्यू आर बनाऊंगा, और पी क्यू आर जो बनाऊंगा वो जानबूझ कर राइट ट्रायंगल बनाऊंगा. ठीक है. तो ये ट्रायंगल हमने जानबूझ कर राइट ट्रायंगल बना लिया. ये कहिएगा कंस्ट्रक्शन draw a right triangle draw a right triangle
draw a right triangle PQR such that draw a right triangle PQR such that ये जो PQ है ये AB के इक्वल हो, PQ is equal to AB, कॉमा, और QR is equal to BC, QR is equal to BC, and angle PQR is equal to 90 degree, and angle PQR is equal to 90 degree. एक्चुअल में ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछ रहे हैं, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पूछ रहे हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अगर होता तो उसका उल्टा है। पाइथागोरस थ्योरम अगर होता तो वो ये बोलते हैं कि एक कोई ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल आपको 90 डिग्री का दे रखा है, मतलब एक राइट ट्राइंगल दे रखा है, तो आपको राइट ट्राइंगल में ये प्रूव करना है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। आपको ये प्रूव करना होता है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो आप ये प्रूव करिए कि जो फर्स्ट वाली साइड जो है, ये वाली जो साइड है, इसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। हम कोई भी ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अपनी मनमर्जी का कैसा भी ट्राइंगल बना सकते हैं। हमने बना लिया, हमने मेजर कर लिया, ये वाला लेंथ AB मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर का ही PQ बना लिया। मान लीजिए BC 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का ही QR बना लिया। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर मैंने बीच का एंगल 90 डिग्री लिया। क्यों लिया? क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम तो यूज़ कर सकता हूँ, मुझे तो कन्वर्स प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR PR स्क्वायर इन ट्राइंगल PQR PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अच्छा ये जो शुरुआत में जो दे रखी थी कंडीशन, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या करें कि यहाँ पर हम मान चुके हैं कि PQ को मैंने AB के इक्वल लट किया है, ठीक है। तो PQ की जगह यहाँ पर AB लिखना है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की जगह मैंने लिख दिया AB, तो AB स्क्वायर। मैंने जानबूझकर जो नया ट्राइंगल बनाया है उसमें QR इज इक्वल टू BC, मैंने QR की लेंथ BC के इक्वल ही ली है, तो QR की जगह आप लिखें BC स्क्वायर। यहाँ लिखना बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद आप लिखें कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर कर दो। इक्वेशन 1 में क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पर क्या, PR स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। तो भाई AC का स्क्वायर रूट, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे AC आ जाएगा, PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे PR आ जाएगा, AC इज इक्वल टू PR, ठीक है। अच्छा अब आप ये कहें कि AC तो PR के इक्वल आ गया, उसके बाद आप यहाँ लिखें एंड PQ इज इक्वल टू AB, सिमिलर क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। QR इज इक्वल टू BC, और इन दोनों के नीचे लिखना बाई कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन से तो हमने ये माना था कि PQ AB के इक्वल है, QR BC के इक्वल है, और AC इज इक्वल टू PR हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। AC PR के इक्वल, AB को PQ के इक्वल मैंने खुद कंस्ट्रक्ट करा है, BC को QR के इक्वल हमने खुद कंस्ट्रक्ट करा है, जो हम कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तो क्या लिखेंगे, भाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया
by triple S congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. और जब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जरा देखिएगा कि यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है B और यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन पर लिखा हुआ है Q. It implies that एंगल ABC is equal to एंगल PQR. एंगल PQR हमने जानबूझकर बनाया ही राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल बनाया है. तो एंगल ABC is equal to 90 डिग्री, यही मुझे प्रूव करना था. ठीक है. प्रेसिडेंट वालों का तो परसों है ना पेपर. चलिए जरा ये आदित्य का डाउट देख लेते हैं. एपी में से भेजा हुआ है, नोट करिएगा. ये मिटा दूं, नोट कर लिया. आदित्य आवाज आ रही है मेरी? आदित्य, लावण्य, विधि, आवाज आ रही है मेरी तीनों को? नोट करिएगा क्वेश्चन. If A1, A2, A3 सर हाँ सर और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यू होती है, जैसे sin 60 sin 30 की वैल्यू होती है, हाँ उनका भी प्रूफ आ सकता है क्या? नहीं नहीं है पास हो जाएंगे. नहीं फिर भी पढ़ना पड़ता है. तो देखो ये बस में तो नहीं है. अगर बाकी सब कुछ हो गया हो तो ऐसे तो जरूरत नहीं है. If A1, A2, A3 dot 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 will gain R and AP. कौन सा? अब यहाँ ये दे रखा है where AI is greater than 0. इसका क्या मतलब है बताऊंगा. For all I. Show that. रूट A1 प्लस रूट A2 प्लस सर ऐसे कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसे भी आने के ये वाला करवा रहे हो जाएगा. सर हो जाएगा. हाँ मेरे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन किसका है? आदित्य ऑनलाइन है? ऑनलाइन है. रिप्लाई भी आया उसका. अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3 डॉट 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 टिल जी हमें ना ये
पूछा था पूछा था किसी साल में। एक्चुअल में ये ना एपी जो है, एपी एक ऐसा चैप्टर है कि 10th में भी है और 11th में भी है। तो मैंने 11th में तो देखे हैं इस तरीके के क्वेश्चन, लेकिन 10th में कभी आया नहीं है। छोड़ो इसका डाउट है, ट्राई करें। 11वीं में कर लियो। सर हमारे पर्ची पेपर सर पेपर के क्वेश्चन करा दो। पेपर की होने देख तो लो एक बार किस तरीके से होगा, अगर मान लीजिए आया है तो। सर ये भूल जाएंगे सर। भूलोगे क्यों, पहले से अब बड़ी मुश्किल से एक तो ट्रिग्नोमेट्री रटी है। रटी है? मैंने सर वही कर लिया, सारी लिखी है। मैं साइन थर्टी वाली बताइए। कितनी बताओ है? साइन 30 की वैल्यू 0। अरे नहीं सर, सॉरी 1 सर छोड़ दो इसका बहुत बढ़िया छोड़ दे। अरे पढ़ेंगे पेपर हो गए। अच्छा सुनिए जरा। बताओ भाई आदित्य, ये वाला क्वेश्चन करवाना है कि नहीं? आदित्य नहीं भाई छोड़ दे। आज तक नहीं सोच रहे यार। सर बेचारा गूंगा पड़ गया इसमें। नहीं वो उसका शायद माइक काम नहीं कर रहा, उसने पहले भी टाइप ही कर भाई सर पक्का बंद कर रही है सर। अरे यही है, वीडियो ऑन है वीडियो ऑन नहीं है, तो बाहर है। रिप्लाई कर रहा है। अरे तुम जैसे नहीं होते सब लोग। बताओ भाई, करवाऊँ या छोड़ो उसको फिर? छोड़ो सर। छोड़ो। मना कर रहा है। कुछ रिप्लाई नहीं आया सर पेपर वाले अच्छे से करा दो। इसका आइडिया एपी वाली पेपर वाले कर रहे हैं पहले से पेपर के लेवल के ना सर इसके करा दो। कर लो। तो सर क्या कह रहा है आदि? अनुज सर को कॉल कर अरे जो टेस्ट पार्ट है इसमें पहले वाला तो सिंपलीफाई होके मैं कह रहा हूँ सारे स्कूल के लड़के लड़कियों को मिला साथ। हाँ दीपक सर ने आपको मैसेज दीप्ति के सारे मैसेज पढ़ते हैं। नहीं करेगा भाई। ये ना सेकंड वाला थर्ड के इक्वल प्रूव करना, ये ना देखिए। अब ये जो है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। और एक काम करो, 1 माइनस टेन ए को लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए को लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दे रखा होता है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग और बीच में डिवाइड का स्क्वायर। आरएचएस खाली छोड़ दिया। हाँ आरएचएस खाली छोड़ दिया। हाँ आरएचएस तो हम जैसे एलएचएस लेकर चल रहे हैं तो आरएचएस तो करना ही नहीं है। नहीं आप पहले जैसे आरएचएस को कभी फर्क नहीं कर सकता। चलिए जी, अब इसका एलसीएम ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई इधर ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना, ये cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में मैंने -1 ले लिया कॉमन न्यूमरेटर में, तो ये साइन ए माइनस cos a बन गया। नहीं वो स्क्वायर थोड़ा ना साइन है और डिनोमिनेटर में क्या है, cos a और इसका होल स्क्वायर। बताइए ऐसे करा जा सकता है? होल स्क्वायर को मैंने छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, मैंने क्या करा, मैंने बस cos a माइनस साइन ए जो न्यूमरेटर है इसमें से -1 कॉमन ले लिया, तो -1 कॉमन लिया तो ये बन गया साइन ए माइनस cos a का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में cos a जो है डिनोमिनेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में करो कन्वर्ट, और जो ये है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया और साइन ए ऊपर आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया ऊपर,
और नीचे क्या हो गया साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर जो है वो तो 1 ही होता है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो क्या हो गया इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब साइन ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर से साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, एक क्वेश्चन नोट करिएगा। If A is at theta, if A is at theta plus B tan theta plus C is equal to 0, एक तो ये है, and B is at theta and P sec theta plus Q tan theta plus R is equal to 0. Prove that prove that BR minus QC का whole square minus PC minus AR का whole square is equal to AQ minus BP का whole square, AQ minus BP का whole square। सर किसने दिया, कौन सी किताब से दिया? बताओ भाई, सर टुगेदर टुगेदर का आ चुका है CBSE में? हाँ सर बेसिकली बुक्स है। हम हमारे बैच में ऐसे कौन से साल में फेल हुए थे लोग? चलिए तो BR माइनस QC का होल स्क्वायर दे रखा है, तो मुझे B की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू, Q की और C की, इन सब की वैल्यू चाहिए। तो BR माइनस QC, R की वैल्यू चलिए आ जाएगी, है ना, R की वैल्यू आ जाएगी और B से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे चाहिए AQ माइनस BP। बेसिक का अब इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे B स्क्वायर और स्क्वायर ये चाहिए होगा, अगर मान लो मैं इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ तो B स्क्वायर R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर C स्क्वायर इस तरह से कुछ आएगा। और थीटा माइनस अच्छा जी, एक तो ये है, मेरे को दूसरा भी देखना है, दूसरा भी इतना कितना हो गया। फिर इसको वन अपॉन कॉस कर दें, इसको साइन अपॉन कॉस कर दें, और वन अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस तो ये सी कॉस हो जाएगा, ये भी ए प्लस बी साइन हो जाएगा,
स्क्वायर करें बी आर माइनस क्यू सी बी को निकाल सकते हैं। अभी नोट मत करना, देख रहा हूँ जरा। बीटा थीटा इज इक्वल टू माइनस ए सेक थीटा माइनस सी कर सकते हैं इसको। ये तो बी हो गया और फिर माइनस ए सेक थीटा माइनस सी अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास बी आ सकता है ना, ये और सी का टच में आ गया। अब अगर मैं आर निकालना चाहूँ तो आर हमारे पास आ जाएगा पी और क्यू के टर्म्स में। आर भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, आर आएगा किसके टर्म्स में, पी और क्यू के टर्म्स में। आर आ जाएगा माइनस पी सेक थीटा तो माइनस पी टेन थीटा, ये आर आ गया। और डी आर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या वेरिएबल आएगा, ए पी क्यू सी, ए प्लस क्यू सी, ठीक है। क्यू और सी इसमें आ रहा है मेरे पास, और क्यू सी भी चाहिए आपको। ए और क्यू चाहिए, क्यूसी को क्यूसी रहने देते हैं, क्यूसी को कौन सी रहने देते हैं, क्यूसी को यहाँ पर बना है। इसके बाद जो पी है, जैसे पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए आर को ए आर रहने अच्छा देखो ऐसा करो जा सकता है कि जैसे ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से मैंने बी की वैल्यू निकाली, बी टेन थीटा को इधर छोड़ा और ए सेक थीटा को उधर ले गया, माइनस ए सेक थीटा माइनस सी हो गया। तो अब बी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए सेक थीटा माइनस सी अपॉन टेन थीटा। अब इसी तरह से जो आर है, आर की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, दूसरे इक्वेशन से, तो पी सेक थीटा और क्यू टेन थीटा को उधर ले गए, माइनस पी सेक थीटा माइनस क्यू टेन थीटा हो गया। अब जब बी आर करेंगे, पहला टर्म क्योंकि मुझे बी आर ही चाहिए, तो जब बी आर करेंगे तो इसमें भी न्यूमरेटर में दोनों माइनस वाले टर्म है, इसमें भी न्यूमरेटर में दोनों माइनस वाले टर्म है, तो माइनस वाले टर्म मैंने बाहर ले जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करो, सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो ऊपर ए सेक थीटा है, ए सेक थीटा को लिखो ए अपॉन कॉस थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा और प्लस सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो टेन थीटा है इसको लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने माइनस को हटाई था, मल्टीप्लाई बाई। अब जो पी साइन थीटा है इसको बोलेंगे पी अपॉन कॉस थीटा, और जो क्यू टेन थीटा है इसको लिखेंगे क्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी सिर्फ बी आर कर रहा हूँ। ये हो गया, कर तो रहा हूँ ऐसे थोड़ी देर। हमारे भी हमें मिल गया अपना क्या एग्जाम्पल, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अच्छा अभी देखता हूँ, जरा देखिए। मतलब मैंने तो देखा नहीं, तुम बता रहे हो कि बेसिक में आया तो आ गया। सर मैं तो बोल रहा हूँ बेसिक में आज स्टैंडर्ड वाला तो फेल हो जाएंगे। चलो तो देखो, बेसिक वाली के हो गए। एक्चुअल में देख कर लग रहा था, एक बार करो तो सही, ट्राई तो करो। तो ट्राई नहीं कर रहे हो, बातों में लगे हुए। नहीं मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं इधर कह रहा हूँ, बातों में लगे हुए, ट्राई ही नहीं कर रहे। तो बी आर इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉस थीटा, ए प्लस सी कॉस थीटा। हाँ करो ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री में यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अटकोगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो करो तो सही, ट्राई तो करो, ट्राई करेंगे तभी तो कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ ये होती है कि न्यूमरेटर का भी अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर
सेकेंड तो कट जाते हैं, कट गए, मल्टीप्लाई बाई, इधर एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा e प्लस क्यू साइन थीटा, e प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। तो बी आर इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ऐसे ही हो जाएगा पी प्लस क्यू साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास बी आर आ गया, ये हमारे पास बी आर आ गया। अब उसके बाद हम एक काम करेंगे, जैसे बी आर निकाल लिया, क्यू सी जो है, क्यू भी मिल रहा है मेरे को इसमें और सी भी मिल रहा है मेरे को इसमें, तो मैं एक काम करूँगा, मैं क्यू सी यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्यू सी को क्यू सी रहने दूँगा। ठीक है, और बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा क्या करते हैं यहाँ पर, पहले जो बी आर है ना, बी आर को पहले एक काम करो, एक्सपेंड कर दो, न्यूमरेटर को एक्सपेंड करा जा सकता है, तुमने कर लिया है? मैंने ऐसे नहीं किया। अच्छा, और हो गया नहीं? अच्छा, देखिए मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। a इंटू पी कितना हो गया? ए पी, ऐसे a इंटू क्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए क्यू साइन थीटा, ए क्यू साइन थीटा, फिर c cos थीटा इंटू पी क्या हो जाएगा? पी सी cos थीटा, पी सी cos थीटा, और उसके बाद c cos थीटा इंटू क्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा? क्यू सी साइन थीटा cos थीटा प्लस का क्यू सी साइन थीटा cos थीटा, यहाँ तक समझ गए? और अपॉन में साइन थीटा cos थीटा है ही। सर एक भी करा देना। हाँ, ये भी एक कम कल करा दूंगा, है ना? कल पक्का पूछ लेना, चाहे तो 3:30 बजे वाले बैच में आ जाना, उसमें भी करा। दोनों में करा दो। हाँ हाँ, दोनों में करा सकते, कहते रहो। तो ये अभी बी आर आ गया। अब मुझे पहला टर्म क्या निकालना था? बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर। तो एक काम करो, होल स्क्वायर तो करते रहेंगे, पहले बी आर माइनस क्यू सी करो। ठीक है, तो बी आर माइनस क्यू सी क्या होगा? बी आर की जगह तो पहले पूरी है वैल्यू, ए पी प्लस ए क्यू साइन थीटा प्लस पी सी कॉस थीटा प्लस क्यू सी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस क्यू सी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ? बी आर माइनस क्यू सी, एलसीएम लो तो माइनस क्यू सी साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस वाले क्यू सी से कट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया ए पी प्लस ए क्यू साइन थीटा प्लस पी सी कॉस थीटा प्लस क्यू सी साइन थीटा कॉस थीटा, और जब ये इधर गया तो माइनस क्यू सी साइन थीटा कॉस थीटा और पूरे के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब प्लस क्यू सी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस क्यू सी साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये मेरे पास बी आर माइनस क्यू सी आ गया। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने बी और आर की वैल्यू निकाली, उसको सॉल्व करा, क्यू और सी की वैल्यू मैंने निकाली नहीं, क्यू और सी को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा मेरे पास टर्म्स क्या क्या आ रहे हैं? ए पी ए क्यू पी सी, तो मेरे पास ए पी सी और क्यू आ रहा है। ठीक है, ए पी सी और क्यू, ए क्यू मुझे चाहिए, अब कहीं ना कहीं बाकी के जो दो टर्म्स हैं वो अगले टर्म्स में कटेंगे, तो मैंने बी आर माइनस क्यू सी इतना निकाल कर छोड़ दिया। उसके बाद मेरा क्या काम होगा? पी सी माइनस ए आर निकालूंगा, ऊपर कर रहा हूँ। तो पहले वही करेंगे, पी निकालेंगे, सी निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पी सी करेंगे सबसे पहले। तो जब पी निकालेंगे तो पी क्या हो जाएगा? माइनस का क्यू टेन थीटा माइनस का आर, माइनस का क्यू टेन थीटा माइनस का आर, और सेक थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, तो और इसी तरह से सी निकालेंगे, तो सी यहाँ से निकालेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए सेक थीटा
माइनस का बी tan थीटा, ये हो गया। फिर क्या करेंगे कि ये जैसे पीसी निकालना है तो पीसी, तो न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया क्यू tan थीटा प्लस आर अपॉन sec थीटा, ठीक है, ये माइनस कॉमन आ गया, मल्टीप्लाइड बाई ऐसे ही सी में से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस आ गया कॉमन, तो ये बन जाएगा ए sec थीटा प्लस बी tan थीटा, ये sec थीटा प्लस बी tan थीटा। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये तो प्लस हो गया। अब जो क्यू tan थीटा इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा क्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस आर अपॉन sec थीटा को क्या बोलेंगे 1 अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब जरा इसको देखो ए sec थीटा क्या हो जाएगा ए अपॉन cos थीटा और बी tan थीटा क्या हो जाएगा बी sin थीटा अपॉन cos थीटा। इधर कर रहा हूँ, ये बता दूँ, यहाँ तक नोट नहीं करा, मैं इस तरफ कर रहा हूँ ऊपर। क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये मैं बिटाना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखता हूँ। जब एलसीएम लेंगे तो आर cos थीटा हो जाएगा क्यू sin थीटा प्लस आर cos थीटा, क्यू sin थीटा प्लस आर cos थीटा अपॉन cos थीटा और डिनोमिनेटर में क्या 1 अपॉन cos थीटा। मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो कट जाता है, तो क्या बचा सिर्फ क्यू sin थीटा प्लस आर cos थीटा, अपॉन में केवल 1 बचा तो वो 1 अपॉन का लिखा नहीं जाता। ये हो गया a प्लस बी sin थीटा, a प्लस बी sin थीटा और अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आया, अभी सिर्फ p और c को मल्टीप्लाई करा तो pc आ गया, तो और कर लो इसको सिंप्लीफाई, ये बचा हमारे पास q sin थीटा प्लस r cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये बता दीजिए, ये इतना कर लिया नीचे वाला, ये हाँ नोट कर लिया था, मैं बता रहा हूँ उसको। ये इंपॉर्टेंट है बी आर माइनस क्यू सी, अभी इसको मैं यूज़ करूँगा। अब इसी तरह से आप ये देखिएगा कि जैसे हमने बी आर माइनस क्यू सी निकाला, ऐसे ही मैं पी सी माइनस ए आर निकालूंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दो आप। तो क्यू साइन थीटा इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यू साइन थीटा, फिर क्यू साइन थीटा इंटू बी कितना हो जाएगा क्यू बी साइन स्क्वायर थीटा, या बी क्यू साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी बोल दो। ऐसे ही आर कॉस थीटा इंटू ए हो जाएगा ए आर कॉस थीटा। पीसी जो था हमारा माइनस क्यू बाय थीटा माइनस आर माइनस क्यू माइनस आर, ऐसे ही बी कर देता प्लीज। तो सही, एक मिनट। ई माइनस क्यू टेन थीटा माइनस आर माइनस क्यू टेन थीटा माइनस आर अपॉन साइन, और जो सी है सी कितना है माइनस ए साइन थीटा माइनस बीटा। चलिए कहीं गड़बड़ तो हुई नहीं, देखते हैं किस तरह।
होल स्क्वायर करके किए, क्या सर? होल स्क्वायर करके किए। हाँ सर, कुछ हाँ सर, मैं भी होल स्क्वायर ट्राई कर रहा था। चलो कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा कि पहले वाले को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को एन से कर दिया मल्टीप्लाई। कोई नहीं। अब जरा ये कर रहे हैं तो इसी से कर लेते हैं। तो ये हो गया क्यू साइन थीटा इंटू ए क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा इंटू बी, तो बी क्यू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ए आर कॉस थीटा, और फिर आर साइन थीटा कॉस थीटा। आर बी आर साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा। ये हो गया। अब पी सी माइनस ए आर करना है, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे पी सी माइनस ए आर। जब पी सी माइनस ए आर निकालना होगा तो पी सी की तो ये वैल्यू हो गई, तो लिखिएगा। हाँ जी, ये बताओ, ये वाला नोट कर लिया कि इधर वाला? इधर वाला कर लिया। क्यों मिटा? करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए ना, तो इधर लिख रहा हूँ इसको पूरा, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर पी सी माइनस ए आर। पी सी माइनस ए आर जो है वो कितना हो जाएगा? देखिए, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये हमने यहाँ से स्टार्ट करा था और यहाँ तक आया, ये हमने पी सी की वैल्यू निकाली है यहाँ तक। तो पी सी माइनस ए आर क्या हो जाएगा? देखो, ए क्यू साइन थीटा प्लस बी क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए आर कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक हो गया। और अपॉन में कॉस थीटा, और माइनस क्या करना है मेरे को? अब माइनस ए आर करना है, क्योंकि मैं पी सी माइनस ए आर निकाल रहा हूँ। ये वैल्यू पी सी की है, अब लिख दीजिए माइनस ए आर। तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ए क्यू साइन थीटा प्लस बी क्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए आर कॉस थीटा प्लस बी आर साइन थीटा माइनस ए आर कॉस थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा। ये हो गया। ए आर कॉस थीटा से माइनस ए आर कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास पी सी माइनस ए आर केवल कितना बच गया? ये जो हमारे पास वैल्यू थी, ये थी बी आर माइनस क्यू सी की। तो बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर करें और पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर करें, और फिर दोनों को ऐड करें। तो इधर भी मेरे को ए क्यू साइन थीटा मिल रहा है, इधर भी ए क्यू साइन थीटा मिल रहा है, और जब होल स्क्वायर करूँगा और सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये कटेगा। उसके बाद पी सी कॉस थीटा तो और कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए कोई नहीं। तो अब इसका होल स्क्वायर करो, बी आर माइनस क्यू सी का, माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर। जब ये करेंगे, मैं बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर करूँगा, बहुत बड़ी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक बार तो लंबा हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज़ कटेंगी बहुत सारी, अल्टीमेटली बचेगा मेरे पास यही ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, टाइम बताओ कितना है? एक्स्ट्रा बैठेगा तू भागी जा। स्प्रिंग है भाई, झुंझुना है, हिल रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? ये रहा एग्जांपल, अभी बताता हूँ। एक काम करिए, बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर करना और पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर करना, सब्ट्रैक्ट करना। आप डेफिनेटली देखना इसमें क्या होगा कि कुछ वैल्यूज ऐसी भी होंगी जो नेगेटिव पॉजिटिव होंगी, और उसमें कहीं ना कहीं मेरे पास ऐसा भी आएगा कि एक तरफ साइन स्क्वायर थीटा, एक तरफ कॉस स्क्वायर थीटा है, और कॉमन ले लूँगा मैं, तो वैल्यूज़ बहुत सारी कटेंगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा। यहाँ एक चीज़ तो ये दिख रही है,
ए क्यू साइन थीटा है और ये ए क्यू साइन थीटा है, तो कटते हुए नजर आ रहे हैं। करके देखना, क्योंकि ना वैल्यूज बहुत बड़ी आएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब क्या है कि 6 टर्म्स तो इसमें बनेगी, 6 टर्म्स उसमें बनेगी, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेफिनेटली कटना है कुछ ना कुछ। तो यहाँ के आगे करके देखना, मिलेगा हमको वो, हो जाएगा 100% तरीका यही है, ठीक है ना। कितने पेज में आएगा? यार एक बात बताओ, मैं कोई अंतर्यामी हूँ कि मैं देख कर बता दूंगा ये कितने सर पेज देख में नहीं लग रहा ऐसे है, मेरे तो थोड़ी। 2 खाली इसमें। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, ठीक है ना, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक। तो जरा देखिएगा, इसको आप करके देखना, दिखाओ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कौन सा है। एक बार बता दो ये मैं पूरा मिटा दूंगा, ये नोट कर लेना, बी आर माइनस क्यू सी की वैल्यू ये है, अरे चुप हो जाओगे, ये बी आर माइनस क्यू सी की वैल्यू ये है और पी सी माइनस ए आर की वैल्यू ये है, इतना नोट कर लीजिए, बाकी मिटा दो, कर लिया मैं इसको मिटा दूँ। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपके पास, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जैसे ही अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिखाई दे, तो आपको क्या करना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x ले लेना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y ले लेना है। अपस्ट्रीम का मतलब ये है कि मैं तो ऐसे अपनी बोट चला रहा हूँ और लहर आ रही है सामने से मेरी तरफ, तो मेरी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी स्पीड अगर x है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम मेरी तरफ आ रही है y की स्पीड से, तो मैं x माइनस वाई की इफेक्टिव स्पीड से आगे बढ़ूंगा। और अगर मान लीजिए स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में और मैं भी इसी डायरेक्शन में बोट चला रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी, दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो हमारी स्पीड क्या बन जाएगी x प्लस वाई। तो हमें हर क्वेश्चन में यही करना है, देखिएगा। हाँ, जैसे चाहो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, क्या मोटर बोट, हाँ टाइम भी दे रखा है। पढ़ाने का कुछ चला दे। देखिए एग्जांपल नंबर 15 में लेट द ये लिखें सीधा सीधा, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पर x मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। तो वो हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। और इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रीम की ही स्पीड बतानी है, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हम हर बार y ही मानते हैं तो y मान लेंगे, भी y किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू हो गया 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या आ गई, ये तो डिफरेंस आ जाएगा, जैसे x होता है तो x माइनस वाई बोल देता मैं, अब यहाँ पर पहले से ही 18 दे रखा है तो 18 माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम क्या हो गई 18 प्लस वाई। उसके बाद वो बोल रहे हैं मोटर बोट whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot। तो वो अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगाती है, और कितना 24 किलोमीटर। तो दो केसेस बनेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा केस फर्स्ट, डाउनस्ट्रीम वाला देख लीजिए। डाउनस्ट्रीम वाले केस में स्पीड कितनी हो गई हमारी 18 प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, और डिस्टेंस कितना बताया इन्होंने 24 किलोमीटर, और टाइम निकाल लो, तो उसको बोल दो t1, और टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको s1 और d1 मान लिया, तो d1 अपॉन s1 कितना हो गया 24 अपॉन 18 प्लस
माइनस वाई। पहली चीज़ तो ये, यही बाजू में करो केस सेकंड। केस सेकंड हो गया अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाला केस, अपस्ट्रीम वाले में जो हमारा जो डिस्टेंस जो स्पीड है वो कितनी हो गई 18 माइनस वाई, और डिस्टेंस सेम रहेगा 24 किलोमीटर, और जो टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा d2 अपॉन s2, ये कितना हो गया 24 अपॉन 18 माइनस वाई। तो हमने अपने हिसाब से टाइम दोनों केसेस के निकाल लिए। अब वो बोल रहे हैं कि अपस्ट्रीम में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है टाइम। तो ये जो T2 है, ये T2 T1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है ना अपस्ट्रीम में। तो इसका मतलब क्या है, एज पर क्वेश्चन T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 1। ये समझ गए कि भाई इसमें जो टाइम है अपस्ट्रीम में, अब डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो भाई डाउन स्ट्रीम में मान लीजिए 5 घंटे लग रहे थे, तो यहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं, तो 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 के बराबर हो जाएगा, वो कर दिया। अब जो वैल्यूज़ हमने निकाली हो, वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पर। T2 की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 18 माइनस वाई इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 18 प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 1 एलसीएम ले लो। 24 अपॉन 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 24 और 18 प्लस वाई को इधर ले जाओ, प्लस 18 प्लस वाई अपॉन 18 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे, इसको इससे, तो 18 प्लस वाई इंटू 24 इज इक्वल टू 24 प्लस 18 कितना हो गया 42। 42 प्लस वाई इंटू 18 माइनस वाई, करो जी मल्टीप्लाई। 18 4 ज़ा 72, 7 कैरी आ गया, 18 2 ज़ा 36 और 7 43 432, ठीक है। 18 इंटू 24 और y इंटू 24 कितना हो गया, सीधा सीधा 24y। फिर 42 इंटू 18, तो 18 2 ज़ा 36, 18 4 ज़ा 72 और 3 75 756, 42 इंटू y माइनस 42y प्लस 18y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या करो, माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 42 प्लस 18 कितना हो जाएगा 42 में से 8 अगर गया तो 34, 24 हो गया माइनस 24, तो इधर है प्लस का 24y, ये बन गया माइनस 24, इधर आकर ये भी प्लस 24y, तो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, 756 बचा, तो प्लस का 432 माइनस का 756 0, वाई स्क्वायर प्लस 48y, 756 में से 432 सब्ट्रैक्ट करो, 6 minus 2 is 4, 5 minus 3 is 2, 7 minus 4 is 3, minus 324 is equal to 0। हाँ जी, कैसे करेंगे आप इसको बताओ, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, सर क्वाड्रेटिक कर लो, क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक निकल फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी ज़्यादा इजी होगा। एक्चुअली में ज़्यादा इजी नहीं होगा, पता है। अच्छा सुनो, Factorization क्वाड्रेटिक फार्मूला ज़्यादा इजी होता है या कम इजी होता है, ये मैं बता देता हूँ। इसको कैसे करना है भाई, सबसे पहले देखो बी स्क्वायर करना पड़ता है, बी स्क्वायर तो यही है ना, तो 48 का स्क्वायर करोगे बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 4ac करोगे 4 इंटू ए इंटू 324, ये भी बड़ी वैल्यू आएगी। फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, थक सकते हो, तो 324 वाला देखो जरा, छोटे नंबर 324 वाला देखो, बात बन जाएगी, शायद आसानी से बन जाएगी, ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिल्कुल ही मिड टर्म स्प्लिटिंग ना हो, दिमाग ही ना चले, तब कर लेना। यहाँ देखो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 16 ज़ा 2 2 ज़ा सर 54 और 6, कितना, 54 और 6, अच्छा 54 और 6, ठीक है भाई, बता दिया 54 और 6, वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0 करके देख लेना। अच्छा ये बता दूं 54 और 6 कैसे आया है, इतना तो आता ही है। ये ठीक है भाई, ये तो कुछ डायलॉग है, कुछ तो पॉजिटिव डायलॉग आया इधर से। चलिए कर लोगे ना, छोड़ दो, हाँ कर लेना भाई, अपने आप वैल्यू निकाल लेना। आंसर यही आ रहा है इसका, 6 आ रहा है।
कल कोई ढूंढ लेना जो भी लगे टफ टफ क्वेश्चन ईपी के, हाँ ठीक सर, है? मेरे 2 क्वेश्चन रह गए हैं। देख लूँगा, 2 क्या कि पहला भी रह रहा है, वो भी कर